नमस्कार, स्वागत है आपका। जिक्र करने जा रहे हैं K-17 डॉग्स का, जिन्हें शूरवीर का नाम दिया गया है। आईटीबीपी से ये जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ इन डॉग्स की खासियत क्या है, इन कुत्तों की खासियत क्या है, इस नस्ल की खासियत क्या है, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि ये जो डॉग्स थे, इनका इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर सुना सुना सा शब्द लग रहा होगा जो लोग थोड़ा सा भी भारत के बाहर के खास तौर पे डिफेंस फोर्सेस के कार्यक्रम को जानते हैं, पढ़ते हैं। दरअसल सीक्रेट सर्विसेज यानी नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर चलाया था उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट। जी हाँ, 2 हेलीकॉप्टर्स गए थे, जिसमें से एक तो वहीं क्रैश कर अमेरिका को वापस लौटना पड़ा था और बाकी दूसरे हेलीकॉप्टर में जो है वो ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को लेकर वहां से निकले थे और पूरी की पूरी सील फोर्स वहां से निकली थी। अच्छा, जब सील फोर्स ने पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया तो उनमें सील कमांडोज तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ सील कमांडोज के साथ साथ कुछ डॉग्स भी थे। वो जो डॉग्स थे वो किस कैटेगरी में आते हैं? K-17 कैटेगरी में आते हैं और ये वही शूरवीर डॉग्स हैं जो अब आईटीबीपी के साथ होंगे। और इनके साथ साथ यही दरअसल वो डॉग्स थे जो सबसे आगे लीड कर रहे थे। और जब एबटाबाद में हेलीकॉप्टर उस कंपाउंड में उतरा जहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा था, तो सबसे पहले ये डॉग्स ही थे जो आगे दौड़े, क्योंकि इन्हें जो है उस सारे के सारे टारगेट को लेकर चाहे उससे जुड़ी हुई चीज़ें सुंघाई गई थी। और जैसे ही उस स्मेल को मैच करती हुई चीज़ें मिलती है, ये कुत्ते उस तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं और बहुत खूंखार कुत्ते होते हैं, मतलब आदमी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, बोटियां नोच सकते हैं। ये दरअसल इन कुत्तों की एक तरह से लीथल कैपेबिलिटी है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तो आपको पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेरिका के एक नेवी सील कमांडर ने, जो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज हैं और ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया है, इस डॉक्यूमेंट्री में बैरक ओबामा भी थे और इसके साथ साथ हिलेरी क्लिंटन, जो उस वक्त ओबामा के साथ ही थी, उस कमरे में ही थी जहां पर, क्योंकि ये सब कुछ लाइव फीड के जरिए देखा जा रहा था, तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया जाता है कि एक नेवी सील कमांडर ने जो है वो बंदूक लेकर पिन पॉइंट, जिसे कहते हैं ना पॉइंट ब्लैंक की रेंज से, ओसामा बिन लादेन के माथे पर गोली मारी थी। और उसके बाद उस तस्वीर को खींचा गया और व्हाइट हाउस को भेजा गया। तो वो तस्वीर जब व्हाइट हाउस ने देखी तो उसको क्रॉस चेक किया गया और फिर एक कोड वर्ड वहां से बोला जाता है। ये कोड वर्ड होता है EKIA, एनिमी किल्ड इन एक्शन। और इस जो ओसामा बिन लादेन को कोड नेम दिया गया था वो जुरैनिमो दिया गया था। और ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पेयर, ओसामा बिन लादेन का नाम जुरैनिमो और फिर EKAI का कोड यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। इस तरह के शब्द जो हैं ये किसी भी तरह का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको लेकर के एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री भी है जो आपको YouTube में मिल जाएगी, जिसे आप जो तकरीबन 1 घंटे की है, और इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, ये इसमें किस तरह की बाधाएं आई, सील कमांडर्स ने इसको लेकर के किस तरह से तैयारी की थी, किस तरह से, और वो जो हेलीकॉप्टर्स थे जिनका यूज़ किया गया था उसकी बॉडी को समंदर में फेंकने के लिए, वो हेलीकॉप्टर शिनूक थे जो इस वक्त पे भारतीय वायुसेना के पास हैं। तो शिनूक हेलीकॉप्टर से ही उसकी ओसामा बिन लादेन की जो बॉडी थी उसको समंदर में फेंक दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, आप यूट्यूब में उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री, आपको मज़ा आएगा। 1 घंटे का वक्त देना है आपको और आपको फर्स्ट हैंड व्यू मिलेगा, क्योंकि उस इंटरव्यू में बराक ओबामा भी हैं, हिलेरी क्लिंटन भी हैं, उस वक्त के एयरफोर्स चीफ भी हैं और डिफेंस सेक्रेटरीज भी हैं। बहुत कम लोगों को इस सारी बातों के बारे में बताया गया था, यहाँ तक कि फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को भी इसके बारे में नहीं पता था, हिलेरी क्लिंटन के पति को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत नई हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।